इसने एक वीडियो डाल रखा है जिसका डिस्क्रिप्शन है गुड बाय और लूसीफर वॉज इनोसेंट टाइटल है। ओ माय गॉड दोस्तों, ये तो देखने लायक कंटेंट है। ओ माय गॉड, दुनिया भर की क्रिंजनेस देखेंगे अभी। ओ माय गॉड हबीबी, ये देखो हमारे साथ में। जब भगवान ने इंसानों को बनाया था तब भगवान को इस बात का एहसास था कि एक ना एक दिन यह मनुष्य उस तक पहुंच ही जाएगा। ए गोटी सी आंख वाले, क्या बात कर रहा है तू? ताकि एक ना एक दिन यह मनुष्य उस तक पहुंच ही जाएगा। ये क्या कह रहा है ये लड़का लौंडे? ऐसा नहीं होता। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। क्या कह रहा है ये लड़का? और उसकी असीम शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। तो भगवान क्या करता है कि उन शक्तियों को लेके वह एक गुफा के अंदर छुपा देता है। पर इंसान को ज़्यादा देर नहीं लगती है, इंसान उस गुफा को खोज निकलता है। तो भगवान क्या करते हैं कि उन शक्तियों को गुफा से लेके समंदर की गहराई में छुपा देते हैं। भगवान के पास इतना खाली टाइम कैसे है, ये मेरा सवाल है। और तू कैसे जानता है कि भगवान के पास इतना खाली टाइम है कि पहले गुफा में जाके चीजें छुपाएंगे, फिर अगर तेरे को पता चला वहां से निकाल के समंदर की गहराइयों में छोड़ देंगे? अबे साले, गटर के पानी का नशा करता है तू, हैं? गटर के पानी का नशा करके तेरे दिमाग में जो रॉट हुआ है ना, उसको पहले निकाल। डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा, अरे ये तुझा डोक्यात घुसी तोवर काय करत होता रे तू? पर इंसान तो इंसान लगाए छलांग समंदर में और गहराई तक पहुंच गया। साले स्लो मोशन में क्यों बात कर रहा है? ये जिंदगी लाइफ जो है वो रियल है, तेरा यूट्यूब नहीं है। इसको बताओ कोई रियल लाइफ में जी रहा है ये। फिर भगवान ने सोचा कि इंसान गुफा में भी पहुंच गया। लाइक करो सबके सब, और कोई नया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। समंदर की गहराई में भी पहुंच गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं उन शक्तियों को आसमान में किसी बादल के अंदर छुपा देता हूँ। ये वहां पे भी एयरप्लेन लेके पहुंच जाएगा। ये इतना चोमू है, ये इतना अड़ियल है, ये इतना झीठ है कि तुम कहीं पर भी लेके जाओ उन शक्तियों को भगवान, ये बंदा वहां पे पहुंच ही जाएगा। क्योंकि एक बार भगवान ने कहा कि मैं बस ट्राई करने के लिए गटर में फेंकता हूं, ये गटर से जाके चूस के लेके आ गया बाहर। ये ऐसा इंसान है। पर इंसान का दिमाग एआई की तरह है, हर दिन स्मार्ट बनता जाता है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके एक दिन इंसान आधुनिक तकनीक, ये जो शब्द फेंक फेंक के मार रहा है हिंदी के, ऐसे आधुनिक तकनीक, सहाय, असहाय, ब्रह्मांड। आसमान में भी पहुंच गया। अब भगवान हो गए परेशान। बहुत सोच विचार करने के बाद उनको ये उपाय आया कि क्या हो अगर मैं इन शक्तियों को लेके इंसान के ही अंदर कहीं छुपा दूं। तो क्या इंसान इतना स्मार्ट है कि वो अपने अंदर झांक के कभी देखेगा? ठनननन, ठनननन। दोस्तों, तुम लोग को पता नहीं था अब तक कि ये शक्तियां तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। भगवान ने ये शक्तियां तुम्हारे अंदर छुपा के रखी है। चीर सर ने हमको ये बताया है आज। आज खुलासा हो गया है। पीछे एक तस्वीर है जिसपे ओम लिखा हुआ है दिमाग के अंदर, और इसका खुद का ही कान खा रहा है। ये 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 असली में ब्रेन रॉट, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेन रॉट पीछे पिक्चर फाई करके रखा है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ अभी भी हो। He's a rice bag. I think he's a sock. He's that one single sock जो घूम गया था पिछले 5 साल पहले और अभी सड़ चुका है। I guess no. And that is exactly what God did. और उस दिन के बाद इंसान कभी भी उन असीम शक्तियों को खोज ही नहीं पाए। इंसान चांद तक पहुंच गए, बट इंसानों ने कभी अपने अंदर झांक के ये नहीं देखा कि ऊपर वाले ने उसको किस काबिल बनाया। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज तीर्थ। आई वाज बोर्न ऑन 24th of January 2003। जो भी 24 जनवरी को बॉर्न हुए हैं सालों, डूब के मर जाओ, इंक्लूडिंग हिम।
My name is a Sanskrit word which refers to any scripture, place or person which is holy. अब समझने वालों को जोक समझ में आ गया होगा. Anyways, जो कहानी मैंने तुम लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में सुनाई, जब ये कहानी मैंने अपने बचपन में पहली बार सुनी, तब मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि what if this story is actually true? ये स्टोरी थी, मुझे तो बकवास लग रहा था. And while finding that out, I actually found the purpose behind this specific birth of mine. आज मैं चाहता हूं कि तीर्थ परसाना को आज ही मोक्ष प्राप्त हो जाए. I started my research by knowing who am I. Well, I was born in a Hindu family and they named me Tirth, which is a Hindu word. त पे ई की मात्रा, उस पे र का रफार और थ, ये हुआ हिंदी शब्द और हिंदी वो लेटर्स के साथ. कि क्यों ना मैं अपने ही धर्म से अपनी रिसर्च की शुरुआत करूं. That's what I did. I started reading Hindu Upanishads and I came across a very interesting quote. Brahma Satyam Jagat Mithya, which means that this world is illusionary and Brahma is real. Oh my God! Oh my God! ये लड़का तो हमें सच बता रहा है दोस्तों. रिसर्च किया इसने, तीर्थ लोगों को फंसाना. टट्टू तीर्थ. But if this world is illusionary and Brahma is real, then who is Brahma? Well, I found the answer while reading another Upanishad, the Mandukya Upanishad. The answer is Ayam Atma Brahma, which means that this self, which is the Atman, is God. He is thinking himself as a god. Satyam Jagat Mithya, Ayam Atma Brahma. So Hinduism is telling us that the world is illusion. Brahma is real. And who is Brahma? अबे साले, तेरे को थोड़ी सी भी अक्ल है? तेरे को शर्म है, हया है? तू खुद को ब्रह्मा बोल रहा है. कैरेक्टर ब्रेक हो गया दोस्तों. भगवान ही बोल दिया खुद को उसने. ओ माय गॉड! अरे रे 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 रे, पैर पड़ो, चरणों में गिरो. इनके तुम्हारे चरण कहाँ हैं? हैं? चरण दिख नहीं रहे तुम्हारे तीर्थ जी. यार ये क्या बोल रहा है? भगवान बोल रहा है खुद को. ओ माय गॉड! अल्लाह. We are Brahma, meaning / suggesting that human beings are gods. Interesting. You know who else thinks that we are God? The devil. In Bible, Genesis 3:5. Let me explain it to you. So the serpent, who was Lucifer, appeared in front of the first female, Eve, in the Garden of Eden and told her, if you eat the forbidden fruit from the tree of knowledge, you will gain the knowledge of good and evil, thereby making you a god. So ये लड़का थोड़ा सा लैन का बोड़ा है क्या? खुद को क्रिएटर बोल रहा है. 3 चीजें होती है हमारे हिंदुइज्म में, ब्रह्मा विष्णु महेश. ब्रह्मा जो क्रिएटर है, सबसे पहले आते हैं महेश, जो है डिस्ट्रक्शन, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन. क्योंकि कुछ बनाने से पहले कुछ तोड़ना जरूरी होता है. समझ में आ रही है? तो जो महेश है हमारे शंकर शिव जी, वो चीजें डिस्ट्रक्ट करते हैं, तभी हमारे जो ब्रह्मा जी है वो चीजें बनाते हैं. ही इज द क्रिएटर. और जो हमारे विष्णु जी हैं वो प्रिजर्वर है. समझ में आ रहा है तुझे? खुद की माइथोलॉजी बना रहा है ये. Hinduism and Christianity are both secretly trying to suggest that human beings are gods. That's a huge statement. But what about the other 2 big religions? Basically, what I mean to say is that there are 4 big religions. Number 1, Christianity, with over 2.3 billion population. Number 2, पे आता है Islam, with over 1.9 billion population. Number 3 is Hinduism with 1.2 billion population. And number 4 is Buddhism with 500,000 population, which tells us that what we think we become. The human brain. They say that what we think we become makes sense because our life moves in the direction of our strongest thought. So what we think we become actually makes sense. They say that our brain is divine. They do a lot of emphasis on meditation. And which part of your body is stimulated during meditation? The human brain.
You know which other religion? ओ माय गॉड, मुझे लगा हम खाना खाते हैं तभी ब्रेन काम आता है, और जब हम सोचते हैं तभी पेट काम आता है, और जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं तभी हमारे हाथ और पैर काम आते हैं, और जब हम वेस्ट मटेरियल्स थ्रो करते हैं तभी हमारा मुंह काम आता है। जो हमारे जेनिटल्स है वो सांस लेने के काम आते हैं। Across a very beautiful quote. Surah Al-Baqarah. He gives wisdom unto whom he will, and he unto whom wisdom is given, he truly hath received abundant good, but none remember except men of understanding. So basically, Allah gave us the gift of intellect, which made us the most smartest species on this planet. Now imagine if God, then we would have been just another animal in the jungle. It's because of our gift of intellect that we इट इज नॉट अबाउट इंटेलेक्ट। इस बहन के पकोड़े को कोई समझाओ कि इंटरनेट ह्यूमंस को ह्यूमन नहीं बनाती, कॉन्शियसनेस ह्यूमंस को ह्यूमन बनाती है। So the first two religions suggests that humanity is divine, and the other two religions, Islam and Buddhism, somewhere secretly is trying to tell us that the key to unlock these divine powers lies somewhere in the brain, the human brain. Science has done a lot of research on the human brain, so I decided to read what science had to say about the human brain. Well, while reading about the human brain, I came across this term called as cerebral capacity. So apparently, every one of us is born with 100% cerebral. But what do you have to say about the thing that is revolving around you, the controversy that you just molested a girl? What about that? What do you say about that? Do you know how much percent of our human cerebral capacity do we actually use? Can you take a guess? 2 to 3%. Now, the modern science will try to fool you by telling you that using 2 to 3% of your brain is just a myth. We actually use 100%. But if you accept that, then you know what you're doing? You are minimizing your capacity to expand your cerebral capacity, and that's what they want. ऐसा कहा जाता है that Albert Einstein was the only human being to access 7%. And at 7%, Albert Einstein was able to invent the time machine. He understood time very well. He told This guy is beyond comprehension. This guy is beyond reality. He's not real. I don't think he's real. एम्बुलेंस आ रही है मुझे लेने के लिए। वेलकम टू मेरा मेंटल स्टेट बहुत गंदा है दोस्तों। एम्बुलेंस आ रही है। वेलकम टू क्लासिक मनीष चैनल। आ गई, मैं एम्बुलेंस में बैठ गया हूँ, अंदर मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है मेरे दिमाग का। that time travel in future is possible, but it's not possible in the past. He said that time is relative. And after Albert Einstein died, he had told science not to interfere with his brain. But science did it anyhow, and they found out that his brain was physically different from other human beings. And this whole phenomena introduced me to Albert Einstein's biggest rival, Nikola Tesla, the father of 369. He told that in order to understand the secrets of... अरे मेरे को चक्कर आ रहे हैं। In that video, I saw a monk who placed a large singing bowl on the top of a woman's head, and he hit the rod and he cured that woman's physical pain. This means that frequencies... भाई ये पागल को क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं भी पागल ही हूँ। इसको कोई साउंड फ्रीक्वेंसी एंड ईयर्स विद इमोशनल ट्रिगर्स के बारे में बोलो। अटर बुलशिट। ही इज द शॉशैंक रिडेम्पशन इन हिमसेल्फ। वो खुद एक टॉयलेट है। वो खुद को खोदना चाह रहा है और खुद के ही जेल से निकलना चाह रहा है। he himself is a Shawshank Redemption. Modern science further was successful in recording frequency of your thought. This is a game changer. Science has recorded frequency of your single thought. That means that you are a radio transmitter. You emit frequencies. When you think, every single thought of yours, you're just sending it out to the universe.
And that is exactly why your strongest thought. What signals, what were the frequencies when you were chatting with that girl and saying her, do you want to see my ding dongs? What were those frequencies, my brother? उस frequencies के बारे में जरा हमको भी बताओ. उसको frequency नहीं, ठरक कहते हैं. समझे? जो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी पड़ी है, और क्योंकि कोई लड़की तुमसे बात नहीं करेगी अभी, क्योंकि तुम इतने ज्यादा डिल्यूजनल हो. अगर वो तुमसे बात करना भी चाहे तो भी तुम उसको इतना डिल्यूजन में घुसाने का ट्राई करोगे कि वो खुद को तुमसे बाहर निकालने का ट्राई करेगी. The law of attraction, the law of universe is real. Because you, my friend, are a radio transmitter which emits frequencies. That means that you are constantly communicating with the universe. टेप कहाँ पे जाती है मेरे पिछवाड़े में जब गाना बजता है. ओ माय गॉड. सावरिया चेंज ए ए ए ए ए ए ए कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो ए चेंज, लबों पे ए चेंज. ओ ओ ओ. Manifestation therefore makes 100% sense because not a single thought of yours goes in vain. The universe is constantly listening to your thoughts. And with the help of meditation, you can change the vibrations. You can elevate your consciousness. You can unlock the 7 chakras that are present inside you, ultimately unlocking the third eye chakra, which the modern science calls as pineal gland, which accidentally looks like the Egyptian eye of Horus. Is every single thing a coincidence? Or everything is connected? Ladies and gentlemen, I'm running out of time, and what I'm about to say next is going to break the boundaries between science and religion. For the first time, the people who only used to believe in science will now believe in religion, and the people who only used to believe in religion will for the first time believe in science. तेरे कहने पे हो रहा है ये सब. तेरे कहने पे एक बच्चा मूथने नहीं जाएगा, बोलेगा मम्मी ये पीछे से मेरी चड्डी निकाल लेगा, निकाल के कच्चा निकाल के चले जाएगा और अपने सर पे पहन लेगा, लोगों को बोलेगा कि मेरे को सींग उगा गए, मैं लूसीफर का दूसरा चट्टा हूं. Remember when Ma Yashoda found Balkrishna eating mud? She told Krishna to open his mouth. Do any of you remember? What did Ma Yashoda see? Let me show you what Ma Yashoda saw in Lord Krishna's mouth. She saw universe, galaxies, stars, and cosmos. Now I want each one of you to go on Google and search human ashes under microscope. Go to images. What you will see will blow your mind. This is how human ashes look under. Even animals are God then. Even plants are God then. The whole universe is under plants' ashes. Oh my God. The ashes have brain. Are they brain or testicles? I don't know. They are something. ये देखो दुनिया भर के गैलेक्सीज, और ये रहा हमारा गैलेक्सी द मिल्की वे. This means that we come from the stars and we return back to the stars, which ultimately means that whether you call it Patal Jahannam or hell, whether you call it Swarg. He is reading his own bullshit and talking to us. दोस्तों मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ये टट्टी पढ़ के हम लोग को टट्टी सुना रहा है, हम लोग टट्टी का शक्ल देख के टट्टी देख रहे हैं. That is not even a book. Things you said to us were utter bullshit. एक और सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि if I knew all of this information, then why was I creating stupid videos on the internet? Well, if I would have said all of the things that I said in this video when I was a nobody, then nobody would have listened. So I took a period of 7 years, 7 long years, in order to become something from nothing with the help of entertainment. Because I figured it out very early in my life that humans often tend to choose entertainment over knowledge.
So when I finally had become someone on the internet, I decided to launch this book, tell you guys the truth, and destroy my career forever. कितना ट्राई करेगा दोस्त, कितना ट्राई करेगा तू अपनी बुक बेचने के लिए? ही इज जस्ट ट्राइंग टू सेल हिज बुक cause he used all his money printing that book and now nobody is trying to buy it. अगर तू उसकी पब्लिसिटी ना करता ना तो शायद वो ज्यादा बिक जाती जो तू अभी कर रहा है. इफ यू हैव नॉट डन दैट, उसमें एटलीस्ट उससे थोड़ा ज्यादा बिक जाती बुक. लोगों को पता ही ना होता ना कि उसका ऑथर कौन है, और ऑथर इतना चोमू है तो वो बुक ज्यादा बिक जाती. By the time that this video is uploaded, I will appear as a joke in front of everyone. Which joke? You're no one. How are you a joke? You are no one. I actually am. Because you know what? I would have launched this book along with this video when I was old. क्या फर्क पड़ता? एक अच्छा करियर तो होता, एक अच्छी जिंदगी जीता. I would have lived the best life by keeping my mouth shut, just like everyone else. But I thought that it was selfish for me to know the truth and still lie. Do I regret it? I guess no. Because I can proudly say